थाना स्कूल का। ये एक और ऊँट आया हुआ है, रखी है पर्सनालिटी वगैरह, प्योर वाइट है। ये सबसे बड़ा घोड़ा है 4 करोड़ का। यहाँ पे ये डिफेंडर है और घोड़ा देखो इनका। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। और आज हमारा डे 2 है यहाँ पुष्कर में, और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं जितने भी जो एनिमल्स हैं उनको। और अभी 10 बजे भी कुछ फंक्शन होने वाला है यहाँ पास में ही मेला ग्राउंड में। जस्ट अभी उठे ही है हम लोग सो के, और टाइम हो रहा है 9:30। फटाफट से नहा लेते क्योंकि 10 बजे फंक्शन है, तो उसको अटेंड करने के लिए जाना है हमको। फटाफट से वहाँ पर जाते हैं और आपको पूरा ब्लॉग वहाँ का दिखाएंगे। उसके बाद हम लोग जो एनिमल्स आए हुए हैं जहाँ पर, उस तरफ भी जाएंगे और आपको दिखाएंगे। तो मैं अभी तो सो के उठाऊँ तो ब्रश कर लेता हूँ और नहा लेता हूँ। उसके बाद तो अभी हनी गया हुआ है नहाने के लिए, फिर नहा लेता हूँ और उसके बाद फिर आपको मिलता है। तो हमने नहा लिया फट से और हम लोग दोनों फ्री हो गए नहा धो के। से निकल रहे हैं यहाँ से और मेला ग्राउंड की तरफ। 10 बजे का फंक्शन है और 10:30 बज रहे हैं वहाँ से 10 बजे का फंक्शन है, 10:30 तो ये ऑलरेडी यहीं पे बज चुके हैं और हम लोग लेट हो गए। जो मेला है ये लगभग कम से कम 8-10 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो अभी हमको पैदल एक्सप्लोर करना पूरा। और अभी हम मंदिर के जस्ट पास में रुके हुए थे, तो सुबह हम लोग सो रहे थे तो मंदिर के घंटे वगैरह, आरती वगैरह सब हमको सुनाई दे रही थी। तो अब देरी नहीं करते और फटाफट से अब निकल लेते हैं यहाँ पे। और सुबह का मौसम एकदम बढ़िया है, टेम्परेचर है जो लगभग 19 या 20 डिग्री के समथिंग है। तो मौसम एकदम शानदार वाला है। और अब मैं और हनी भी अंदर रेडी हो गया है, अब यहाँ से निकल ही रहे हैं और चलते अब आगे और फिर आपको दिखाते हैं आगे क्या क्या प्रोग्राम हो रहे हैं। यहाँ पर रुके हुए थे हम रात को, और ये है जो ये ब्रह्मा जी का मंदिर है यहाँ पे, ये वाला। और हमको जाना है इस तरफ जहाँ झूले लगे हुए हैं ना, यहाँ पर इस तरफ। अब निकल ही रहे हैं बस और आगे चलते हैं। तो हम लोग होटल से आ गए और अब जा रहे हैं मेला ग्राउंड की तरफ। बाकी पहले कुछ ब्रेकफास्ट कर लेते क्योंकि सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया। अब हम लोग एंटर कर दिया मेला ग्राउंड में, और रात को जो फंक्शन हो रहा था वो यहाँ पर हो रहा था, और अभी कुछ प्रोग्राम हो रहा है वहाँ पर। उस तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि वहाँ क्या प्रोग्राम चल रहा है। अब यहाँ पर हो रहा है सितोलिया कंपटीशन, जो इंडियंस और फॉरेनर्स के बीच में हो रहा है। और अभी क्या रिजल्ट रहा आपको हम बता ही देंगे। बाकी चल रहा है अभी तो, बहुत लोग हैं जो देख रहे हैं, इस तरफ भी है। ये जितने भी जो कंपटीशन वगैरह होते हैं ये सब है ना मेला ग्राउंड के अंदर ही होते हैं। ये जो ग्राउंड बना हुआ है काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, तो इस ग्राउंड के अंदर ही जितने भी जो कंपटीशन वगैरह होते हैं वो सब इसी के अंदर होते हैं। और अभी थोड़ी देर में यहाँ पे ऊँट का जो डांस कंपटीशन भी होने वाला है, ऊँट मेकअप कंपटीशन भी होने वाला है। तो अभी बस पूरे दिन भर आज हम यही हैं और आपको पूरी अपडेट दे देंगे। और आप कभी भी आओ पुष्कर तो कम से कम 2 दिन का टाइम निकाल कर तो आओ, क्योंकि एक दिन में तो आप पूरा एक्सप्लोर भी नहीं कर पाओगे। ये मार देगा, ये छक्का पड़ गया। सितोलिया कंपटीशन चल रहा था, लेकिन किसी से भी गिर ही नहीं रहे सितोलिया। लकड़ी के बनाए हुए थे तो वो गिर नहीं रहे। तो अब दूसरी तरफ जा रहे जहाँ पे कैमल डांस कंपटीशन हो रहा है। मौसम भी अच्छा हो गया, अभी थोड़ी देर पहले बहुत तेज उमस हो रही थी, अभी तो नहीं है। अब आप ये देखना
का खेल बाबू हर जगह होता है, थाना स्कूल कॉलेज में बाबू, थाना स्कूल कॉलेज में, हर मेले में, हर बाबे के दरबार में, हर बाबे के धाम में कमाल होता है, जहाँ पे खेल की लड़की की इज्जत होती है। क्या डांस हो रहा है, आप डांस चेक करो। ये है ऊँट का श्रृंगार, ये देखो, चेकआउट करो, इस तरीके से बनाया हुआ है पूरा। पूरा आर्ट बनाया हुआ है, बारीकी से काम किया हुआ है पूरा, इसकी जो कटिंग की हुई है उस हिसाब से। ये देखो, ये एक और ऊँट आया हुआ है और इसका इस तरीके से मेकअप किया, ऊपर तो डॉल भी बैठा रखी है। ये वन मोर कैमल और इसका श्रृंगार इस तरीके से किया हुआ है। जो सितोलिया कंपटीशन में इन्होंने भाग लिया था, इसको इनाम दे रहे हैं लोग। हमारे स्थानीय नागरिक जिन्होंने सितोलिया मैच में विजिट रहे हैं वो भी कृपया आ जाए। रॉबर्ट, अनिल, ललित। तो अभी पुष्कर के जो मेन अट्रैक्शन है, घोड़ों का जो मेला लगा हुआ है, वहाँ तक पहुँच गए। जो मेला ग्राउंड है उससे लगभग 1.5-2 किलोमीटर दूर है ये। तो यहाँ पर आ गए हम और अभी चलते चलते आए हम लोग। गाड़ी तो हमने होटल के बाहर ही छोड़ दी है और पैदल पैदल ही आ रहे हैं हम लोग। और अभी अब आपको दिखाते हैं आगे कौन कौन से घोड़े और कौन कौन से जानवर आगे देखने को मिलते हैं। खाने पीने के लिए पूरी फैसिलिटी है, एम्बुलेंस वगैरह है, डॉक्टर वगैरह है, सब है यहाँ पे। और ये देखो घोड़े, ये देखो लड़ाई हो गई घोड़ी में। यहाँ पर रेन बसेरा भी बना हुआ है। अगर कोई भी जैसे घोड़े, ऊँट या फिर गधे बेचने आते हैं तो उनके लिए रुकने के लिए व्यवस्था है यहाँ पे। और अब थोड़ी देर में आगे चलेंगे, एक बार पीछे की तरफ भी चलते हैं। यहाँ बहुत सारे घोड़े खड़े हैं इस तरफ, देखो आप कितने सारे। यहाँ से देखो, जहाँ तक नज़र जा रही है सब तरफ घोड़े ही घोड़े। ये घोड़ा 2 लाख रुपए का है, ये भाई बता रहा है। भैया कितना महीने का है? 5 महीने। ये 5 महीने का है। 5 महीने का, 5 साल का, 5 साल का। अच्छा 5 साल का है, 5 साल का है। और 2 लाख रुपए इनकी आस्किंग प्राइस है। बाकी घोड़ा तो बहुत बढ़िया है ये, नहीं कितना बड़ा है। और ये देखो, वैसे तो कमज़ोर तो ये भी हो रहा है, हड्डियाँ दिख रही है, वो पोषण है इसको। एक ये घोड़ा है, ये भैया से पूछा हमने, इसके आस्किंग प्राइस है 2.5 लाख रुपए। और बढ़िया है नस्ल का, ये 3 साल का है।
एक घोड़ा और है, इसके थोड़ा कमजोरी आई हुई है। और ये है बादल, इसकी आस्किंग प्राइस 68+ लाख। और ये पंजाब से आया हुआ है। बाकी देखो इसके हाइट, पर्सनालिटी वगैरह प्योर वाइट है। ये घोड़ा और है, ये भी पंजाब से आया है, इसका नाम नहीं पता। बाकी ये भी बहुत शानदार घोड़ा है, प्योर वाइट है। ये कुछ लोग आए हुए हैं, इस घोड़े को देख रहे हैं इंची टेप वगैरह से, नाप के देख रहे हैं, इसके नाल वगैरह सबको नाप रहे हैं। और इसकी आस्किंग जो प्राइस है ना वो है 68 लाख। और ये लोग आए हुए हैं इसको देखने के लिए। कुछ उधर भी है जो इंच टेप वगैरह ले लेंगे, पाँव वगैरह पता नहीं क्या क्या नाप रहे हैं। मुझे तो खैर इतना समझ में नहीं आता, बट हाइट वगैरह नाप रहे हैं उसकी। ये जो घोड़े ये हरियाणा से है, और इस तरफ भी है और भी घोड़े, ये सब हरियाणा से आए हुए हैं। इस तरफ है, ये घोड़े की नाल ठोक रहा है। सब घोड़ों की अलग अलग प्राइस है। कुछ उधर है, किसी के 4 लाख मांग रहे, किसी का 2.5 लाख मांग रहे, किसी का 2 लाख है। अलग अलग प्राइस है सबकी। तो आगे चलते हैं और भी घोड़े देखते हैं। एक घोड़ा ये है, बहुत सुंदर है। इस घोड़े का नाम है नियाब, बहुत शानदार घोड़ा है। घूमते अब हम आ गए सैंड आर्ट में। और यहाँ पे सैंड से जो आर्ट बनाया हुआ है, मूर्ति वगैरह बनाई है, बहुत सारी चीज़ें। तो बाहर से ऐसा कुछ है ये नेशनल सैंड आर्ट पार्क। तो अभी हम इस आर्ट पार्क में जाने वाले हैं, जिसमें ये प्रेमानंद जी महाराज को भी बनाया हुआ है। हर बार जो सैंड आर्ट जो बनाते हैं, जो न्यूज़पेपर में जो छपी है, उसके बारे में पूरा एक बैनर बना रखा है। और ये चलते हैं। अगर आपको जाना है तो आप इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी भी यहाँ पे देख सकते हो, तो आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी हम फटाफट से अंदर चलते हैं। सैंड आर्ट के अंदर आ गए हम, और इसका टिकट जो प्राइस है वो 50 रुपीज़ है पर पर्सन। ये सैंड आर्टिस्ट है अजय, उसने बनाया। ये देखो आप वाइड एंगल से पूरा सैंड से, ये देखो सैंड आर्ट इस तरीके से बनाया। पीछे भी बहुत सारे बनाए हुए हैं, तो अभी थोड़ी देर में अंदर भी चलते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। ये एक और आर्ट बनाया हुआ है, ये पधारो महाराज देश की थीम पर बनाया हुआ है, और बहुत ही शानदार बनाया हुआ है। ये देखो, ये है भैरव घाटी लेपर्ड सफारी अजमेर, उसकी थीम पर है, जिसमें एक टाइगर है, वो एक हिरन का शिकार कर रहा है। तो आगे आगे चलते हैं, आपको जितने भी जो यहाँ पर जितने भी आर्ट बनाई हुई है ना, इन सब के बारे में आपको बताते हैं। ये एक और आर्ट बनाया हुआ है, ये है बजरंगबली। ये है राजस्थान के जो गांव की, जिससे ढाणियों में लोग रहते हैं, उसकी थीम पर बनाई हुई है। ये देखो, ये कौन है ये मुझे नहीं पता, लेकिन शायद मदर टेरेसा है। अब आगे चलते हैं। आगे एक और ये बनाया हुआ है, घोड़े है, कैमल मैन। ये एक आर्ट और बनाई हुई है यहाँ पर। ये पुष्कर मेले की जो थीम है उसके ऊपर बनाया हुआ है। नीचे की तरफ भैंसा है और ऊपर की तरफ 2 घोड़े बनाए हुए हैं। ये खाटू श्याम जी, खाटू श्याम जी बहुत ही अच्छे बनाए हुए हैं। ये महाराणा प्रताप जी,
और इस तरफ यह है कैमल, जो एक के पीछे एक जा रहे हैं। और अब है प्रेमानंद जी। ये प्रेमानंद जी बनाया हुआ है। और ये बनाई हुई है पनिहारी, जो है सो रही है लेटे हुए, इसकी आर्ट बनाई हुई है। ये है राजस्थान के लोक देवता वीर तेजाजी महाराज, जो कि गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए थे। तो ये इनकी बहुत बड़ी आर्ट बनाई हुई है, जो कि मैं बहुत दूर से देख रहा हूँ इस तरीके से। तो आप लोगों को बोलना चाहूँगा, आपके चैनल का नाम बताएं। मेरे सोशल मीडिया पर सेंड आर्टिस्ट अजय नाम से हूँ। अच्छा, तो ये जो कलाकारी आप राजस्थान में ही करते हैं या कहीं बाहर भी कर देते हैं? नहीं, मैं सब जगह करता हूँ। अभी सूरजकुंड फेयर में बना के आया था। सूरजकुंड गए थे? जैसे हमारी पर्सनली गौशाला है, वहाँ भी बनाएंगे, वहाँ जाएंगे। बहुत बढ़िया तो बनाएंगे। क्या चार्ज लेते हैं आप? चार्ज गौशाला के लिए फ्री है, गौ माता के नाम से बिल्कुल कोई चार्ज नहीं है इसका। देखिए, आप सभी भाई का सपोर्ट कीजिए तहे दिल से, जैसे आप मेरा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि भाई भी हमारी तरह गौ सेवक है। और इन्होंने कहा है कि अगर आप गौशालाओं में बुलाएंगे तो आपसे एक पैसा नहीं लिया जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे भाई के पेज को भी फॉलो करें, ताकि पता लगे लोगों को कि राजस्थान के अंदर एक से एक कलाकार है। यहाँ की मिट्टी में कला छुपी हुई है। इस मिट्टी में जब भाई का पसीना मिला तो आप देख रहे हैं पीछे कितना जबरदस्त आर्ट बनाया गया है। तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। जय गौ माता, जय श्री राम। और अब हमारे वायरल चाय वाले के पास में। तो भैया यहाँ पे आ जाओ आप, और जिसको चाय चाहिए वो बता दो हमें। ये भैया जो कृष्णा चाय वाला है, स्पेशल तंदूरी चाय देता है, जो कि पुष्कर मेले में वायरल हो रहा है। और हम लोग इसके पास आ गए, अब थोड़ी देर में इसका भी चाय का टेस्ट करने वाले हैं। और भी ये भैया ये चाय मेरे भैया, चाय कैसी है? कैसी है चाय? बढ़िया है ना? बिल्कुल एकदम बढ़िया है। हम लोग भी अब थोड़ी देर में चाय पीने वाले हैं, टेस्ट करते हैं। छोटी चाय 30 की और बड़ी 50 की दे रहा है भाई। याद आएगी भाई ना, आप देखोगे नजर कल कृष्णा भाई की चाय आएगी। हाँ, चाय कितनी देनी और आप रिक्वेस्ट किया हमने, और दोबारा चाय बनवा रहे हैं इनसे हमारे लिए स्पेशल तंदूरी चाय। ये मेन अट्रैक्शन है पुष्कर में चाय वाले, जो कि बहुत वायरल हो रहा है। भैया हम तो आपकी चाय पीने जयपुर से आए, देख लो। क्या कह रहे हो भैया? आपकी चाय पीने जयपुर से आए हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, आपको चाय भी वैसी पिलाऊंगा जैसे आप जयपुर से आज करके आए हो। बस तो ऐसी ही पीनी है। आपकी बहुत रील देखी हमने यार। बहुत थैंक यू सो मच। आपकी रील देख के आए, ढूंढते ढूंढते। आपको चाय बनाएंगे स्पेशल, पुष्कर की बेहतरीन चाय है, तंदूरी चाय। और जो मेरे भाई मेरे वीडियो जो देख रहे हो आप लोग, जो मेरे भाई के फ़ोन में, और बढ़िया मेरे भाई को बढ़िया फॉलो कर लें, और बढ़िया लाइक कर दें मेरे भाई को, और बढ़िया शेयर कर दें, और बढ़िया मेरे भाई की कृष्णा भैया कह रहे हैं सब्सक्राइब कर लो और फॉलो कर लो। और अगले साल आए तो आपको और बेस्ट वीडियो भैया बढ़िया बताएंगे अपने कृष्णा भाई की चाय। यही चाहिए भैया। और आप भी अगर पुष्कर आ रहे हैं तो कृष्णा भाई की चाय जरूर पी के जाए। पुष्कर की बेहतरीन चाय जैसे मिलेगी हम आपको, बेहतरीन। जैसे हम लोग जयपुर से आए इनकी चाय पीने के लिए, तो आप भी आओ, बिल्कुल एक नंबर एक बार जरूर टेस्ट करके जाओ। अभी हम एक और घोड़े के पास आ गए, इसका नाम है नवाब, और फार्म का नाम है। और आप ये जो घोड़ा है नवाब, इसको देखते हैं। ये है नवाब, और इसके हाइट देखो, बहुत ऊंचा है। घोड़ा है, अभी इन्होंने जस्ट खरीदा ही है, 2 करोड़ रुपए का है ये घोड़ा। इन्होंने जस्ट, जो अभी भैया अंदर बैठे थे ना, उन्होंने लिया है ये 2 करोड़ का। अब हम बाहर आ गए, यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो कैमल राइड का मज़ा ले रहे हैं। अब हम एक और फार्म में आ गए, यह है डेरा पंजाब टंडन स्टंट फार्म। और अब देखते हैं यहाँ कौन कौन से घोड़े। एक तो ये रखा, ये भी अच्छा है घोड़ा। अब हम अंदर आ गए, और ये कोई तगड़ा ही फार्म लग रहा है। फॉर्चूनर खड़ी कर रखी है, हाईलैक्स है इधर, थार वगैरह इधर, फॉर्चूनर वगैरह है, इधर जी वैगन है। और घोड़े चेक करो आप,
एक घोड़ा तो ये रहा, ये चल दिया। ये सबसे बड़ा घोड़ा है 4 करोड़ का, ये चल दिया घोड़ा। ये रूबिकॉन खड़ी है यहाँ पे, ये डिफेंडर है। और अब अंदर चलते हैं। एक घोड़ा ये प्योर वाइट है, सॉरी प्योर ब्लैक है। एक घोड़ा ये ब्लैक है, उधर आगे वाइट है। ये मेला इंचार्ज साहब है। घोड़ियों में तो अलग सुंदर वो चीज़ें पहनी। ये आप कहाँ से हैं? हम लोग मोहाली से आए हैं जी। और ये जो आपके पीछे जो घोड़ी खड़ी है इसका क्या नाम है? इसका नाम सेज है। ये काले गैंडा घोड़े की फर्स्ट रिजल्ट है जी। अच्छा जी। ये ऑल इंडिया चैंपियन रह चुके हैं अराउंड 21 टाइम्स अच्छा। जी। और इस तरफ भी जो आप बता रहे हो ये इस तरफ जी वो घोड़ी ग्रेस है, वो भी अराउंड 17 to 18 टाइम्स चैंपियन ऑल इंडिया नेशनल रह चुकी है हमारी तो ये भैया जी। बता रहे हैं मोहाली से आई है और ये है 17 टाइम जो है चैंपियन रह चुकी है घोड़ी है। और उधर वो है, वो घोड़ा है, वो भी घोड़ी है, मेयर है। इसकी हाइट अराउंड 64.5 इंच है अच्छा। जी। और भैया ये इसकी प्राइस तो ये प्राइसलेस है, हम लोग नॉट फॉर सेल है ये सब। इनकी ब्रीड वगैरह तैयार कराते हैं, हमारे बच्चे वगैरह सेल होते हैं, इनको हम लोग सेल नहीं करते। सेल के लिए नहीं है, नहीं सेल के लिए नहीं है जी। यहाँ पे प्राइस ले सही मान लो आप एक तरीके से। हाँ जी। बाकी बहुत ही बढ़िया है। पूरे मेले में घोड़े तो मिल जाएंगे आपको, लेकिन घोड़ी नहीं मिलेगी ऐसी। हाँ जी। ये जेतारण सा है बाड़मेर के पास में। और घोड़ा देखो इनका, बहुत शानदार घोड़ा है। हाइट चेक करो, देखो आप मेला। ये भाई घोड़े की चोटियाँ बना रखी है ऊपर कूद कूद के। पहले पिछले क्लिप में हमने देखा तो बादल घोड़ा उससे भी हाइट में और ऊपर है, वो 69 थी और ये 73 है। और इसका नाम है सूर्या। और ये तो बहुत ही शानदार घोड़ा दिख रहा है आपको, जैसा दिख रहा होगा क्लिप में। और प्योर वाइट है बिल्कुल। और हाइट देखो आप, सिंगल फ्रेम में भी पूरा नहीं आ पा रहा। ये नॉट फॉर सेल है, सिर्फ शो के लिए यहाँ आया हुआ है। और ये देखो बहुत शानदार है, ये सिर्फ क्रॉसिंग के लिए, जिसके रेटें अलग अलग है, 21,000 51,000 इस तरीके से। सूर्या का बच्चा जो अभी बाहर हमने देखा था, जो जिसकी हाइट थी 73, और उसका बच्चा है ये। तो ये भी तो लगभग 5-6 महीने का ही लग रहा है। तो ये भी बहुत सुंदर घोड़ा है। ये देखो, ये एक और फार्म है और इसके अंदर भी बहुत सारे घोड़े हैं, जैसा कि आप देख रहे हो बहुत सारे घोड़े हैं। तो अभी तो धूप बहुत हो गई तो अंदर नहीं जा रहे। घोड़े 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 इधर भी नजर आ रही हर है, जगह घोड़े 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 दिखाई दे रहे हैं। हनी कह रहा है क्या हनी क्या कह रहा है? सारे घोड़े घोड़े। हनी कह रहा है इतने सारे घोड़े। अभी हम आ गए बाकी UPI, ये एक इन्वर्टर की कंपनी है। बाकी इन्होंने एक सेटअप बना रखा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं क्योंकि प्रॉपर उनको लाइट वगैरह नहीं मिलती, तो इन्होंने एक सेटअप बना रखा है इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो ये भैया खड़े हैं और अभी इनसे भी बात करते हैं हम लोग और बताते हैं कि किस चीज़ की कंपनी है। और यहाँ पे इन्होंने जो चार्जिंग पॉइंट बना रखा है, चार्जिंग स्टेशन बना रखा है, तो कोई भी आओ कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से अपना मोबाइल वगैरह चार्ज करो और आप आराम से घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया आप बता दोगे या आप ये किस चीज़ की कंपनी है? ये सर हमारा वाको UPS हमारा ब्रांड का नाम है और बेंगलोर की कंपनी है। जयपुर में भी अपना ऑफिस है, ब्राइट इनोवेशन के नाम से, वैशाली नगर में। अपना इन्वर्टर बैटरी का बिजनेस है, लिथियम इन्वर्टर बैटरी का। इसमें इनबिल्ट मॉडल आते हैं, मतलब अंदर ही बैटरी आती है, अंदर ही इन्वर्टर आता है, पूरा कंप्लीट सेटअप एक ही बॉक्स के अंदर आता है। इसको अपन उठा करके कहीं भी ले जा भी सकते हैं, लाइट वेट होता है, ज़्यादा हैवी वेट इसमें नहीं होता। और ये जैसे आप देख रहे हो कि इसके अंदर ही हमने इन्वर्टर बैटरी लगा रखा है, इसी से पूरा चार्जिंग स्टेशन चल रहा है। इसमें अपन सुबह से शाम तक मोबाइल फ्री, यहाँ पे मेले में आने वाले सभी पशुपालक किसान भाइयों के लिए हमने फ्री सुविधा रखी हुई है कि अपना अपना मोबाइल चार्ज कर सकें। और ये हमारा इन्वर्टर बैटरी का जो बिजनेस है, इसमें 1 किलोवाट से लेकर के हम लोग 10 किलोवाट तक के मॉडल्स हमारे पास में हैं।
और अगर कोई भाई जैसे अगर परचेज करना चाहता है तो वो हम यहाँ पे हम किसी से पैसा नहीं ले रहे, अपना खाली नाम और नंबर नोट करवा दें। बाकी जैसे मेला ख़त्म हो जाएगा उसके बाद में हम उनसे खुद कांटेक्ट करेंगे और उनके घर तक डिलीवरी हम करवा देंगे। ठीक है। तो भैया ये इन्वर्टर कितना चल जाता है एक बार सिंगल चार्ज में, ये जो पावर स्टेशन ये है? सर जैसे ये घरेलू इन्वर्टर है, जैसे अगर 2 कमरे 3 कमरे का अगर घर है, अगर उसमें अपन लगाते हैं लाइट, पंखे, कूलर, फ्रिज और वॉशिंग मशीन वगैरह अगर अपन चलाते हैं तो इसका बैकअप 4 से 5 घंटे का होता है। और अगर इसमें बड़े मॉडल्स हैं जिसमें बैकअप और भी ज़्यादा होता है तो वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि उनको कितना बैकअप का रिक्वायरमेंट हो, उसी अकॉर्डिंग वो लगवा सकते हैं। कितना यूनिट लेता है चार्ज होने में? ये सर एक बार चार्ज होने में 1 यूनिट बिजली लेता है। और अगर अपन इसके आउटपुट की बात करें तो ये करीब करीब अपने को 1200-1300 वाट तक का आउटपुट देता है। तो भैया बता रहे हैं ये पावर स्टेशन जो है ये एक बार सिंगल चार्ज होने में 1 यूनिट बिजली लेता है और ये 5 से 7 घंटे आराम से चल जाते हैं, 1 या 2 कमरों में लगा सकते हैं। बाकी मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये सेटअप। और कोई भी आ रहा है उसको अगर चार्जिंग वगैरह कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ आके आराम से अपना मोबाइल वगैरह जो भी गैजेट है वो चार्ज कर सकते हैं। तो ठीक है भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और ज़रूर हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। बिल्कुल तो आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं ज़रूर भैया से कांटेक्ट करें। और इनका वैशाली नगर जयपुर में भी ऑफिस है, आप वहाँ पे भी आप जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू भैया। और यहाँ पर ये देखो ये क्या मिल रहा है, ये 3 बैरल वाली तोप है, इसकी प्राइस है 3 लाख रुपए की जोड़ा, ये अंकल बेच रहे। और ये इनका एड्रेस है ईश्वर हैंडीक्राफ्ट के नाम से। और ये जो है ये 2 लाख रुपए का जोड़ा है तोपों का। बाकी कुछ वेपन उधर भी है, छोटी तोप वगैरह रखी है। और यहाँ पर ये तलवार वगैरह। और ये अंकल बैठे, ये है ओनर। आपको किसी को अगर अपने दुकान वगैरह या अपने फार्म हाउस वगैरह या फिर घर के बाहर लगाना हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये वाला है, ऐसा लग रहा है 1-2 दिन का ही बच्चा है, दूध पी रहा है अपनी माँ का, बहुत छोटा बच्चा है। चलो डेजर्ट पे स्किप कर रहे हैं। ये जो कार है ये 4x2 है, रियर व्हील ड्राइव है। तो वो जो रूबिकॉन है वो 4x4 है। आप भी ऑफ रोड का मजा लो। है इसके 5 लाख मांग रहे भैया। इसका ओनर है, अलवर से आए ये लोग। ये कह रहे हैं कि बोलो भैया यहाँ कोई तो बाल साफ़ करके तेल वेल लगा के चमका देते हैं, अपना जैसा है वैसे ही होता है। वो तो क्या है, थोड़ी सी कंडीशन बाकी मैं भी अगर बाल साफ़ कर दूँ, तेल वेल लगा के चमका दूँ, बस यही शो पीस बन जाएगा। बाकी मेरे को बेचने के उद्देश्य से आया हूँ तो मैं तो ये भाई 5 लाख रुपए इनकी आस्किंग प्राइस है। कम ज़्यादा जो भी है आप लोग कर सकते हैं। बाकी सांड तो बहुत बड़ा दिख रहा है हमको, तो बहुत हैवी है। अब हम ये जो सांड वाले सेक्शन में आ गए और ये एक सांड है, एक और है। ये सब राजस्थान के अलवर साइड के लग रहे हैं। ये एक और सांड है, इसका नाम है अधीरा और ये नॉट फॉर सेल है। गुजराती पर मिक्स में है। बाकी इसके आंखें देखो आप, अधीरा है और इसके आस्किंग प्राइस है 31 लाख रुपए। बट ये कह रहे हैं कोई अगर सीरियस बायर होगा तो ही हम बेचेंगे, अदरवाइज नहीं। बाकी क्रॉसिंग के लिए है और इसकी एज जो है 6 साल है। ये आंखें देखो आप इसकी। अब पूरा मेला हमने घूम लिया है और अब ये डेजर्ट के यहाँ पर आके बैठे थोड़ी देर आराम कर रहे हैं। और पूरे दिन भर से हम घूम रहे थे, व्लॉग बना रहे थे,
और हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। और अभी बस थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे हम होटल की तरफ। वहाँ जाएंगे ऊपर इस तरफ जाएंगे। यहाँ पर रोपवे है ना, इस रोपवे से इस मंदिर में जाने के लिए। भाई कुछ लोग इधर है जो स्टंट कर रहे हैं। घोड़ा चढ़ा रहे लेकिन चढ़ नहीं रहा, देखते थे किस हिसाब से चढ़ा रहे। बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन चढ़ नहीं रही है ऊपर। अब ये घोड़ा तो चढ़ नहीं रहा, बहुत देर से परेशान हो रहे थे भाई लोग, तो गाड़ी को दूसरी जगह ले रहे हैं। और ये पास में देखो, इसके पास में इतना बड़ा बैल है, ये बाबा लेके बैठे हैं। बैल देखो आप। और ये सर मेरा नाम तुराब खान है। ये भैया बता रहे कुछ। नमस्कार। हाँ भैया जी, तुराब खान नाम है मेरा। कहाँ से आए हो भैया आप? मैं प्रॉपर तो यूपी से हूँ, मुजफ्फरनगर। हाँ, बाकी पंजाब में अपना एड्रेस है, बाकी अब तो प्रॉपर यूपी में रहते हैं। तो ये किस चीज़ की जड़ी बूटियाँ हैं आपके पास? और ये मशीन भी अपने लगा रखी घोड़ों है। के लिए है, हाँ। गायों के लिए, भैंसों के लिए और आदमी के लिए भी बनाते हैं। तो ये तो सर होगी हरड़, ये देखो ये है जो अपना जानवर के तैयार होने के लिए, अच्छा। लोई चढ़ाने के लिए। ये हो गया सर गढ़तुम्बा, जो पेट की सफाई पाचन क्रिया के लिए है। ये होगी सर इंद्रायण की जड़, जो लीवर को सेट रखती है। ये हो गया सर कड़वा चिरायता, जो ताव बुखार नहीं आने देता अपने जानवर को। ठीक है। ये हो गया सर कड़ू, जो पेट में कीड़े वीड़े रहते हैं उसे डीमॉर्निंग करता है। सर ये होगी गुड़मार बूटी, जो चमक शाइनिंग मजबूती। सर ये होगी बेलगिरी, जो पेट में ठंडक रखती है, बेल पत्थर जिसका हम भी जूस पीते हैं। ये सर होगी कुटकी। और सर ये होगी कड़ू की छाल, जो अपने फुंसी खाज खुजली हो जाती है जानवरों के। सर ये हो गया केसू का फूल, जो चमक शाइनिंग लावे। सर ये हो गया करेला, जो खून साफ करे। सर ये अर्जुन की छाल, जो घोड़े को अटैक नहीं आने देती, खून पतला रखे, कोलेस्ट्रॉल नहीं होने देती, सांस नहीं चढ़ने देती। ये होगी सर पहाड़ी इमली, जो पैरों में पानी नहीं आने देती घोड़े के, गाय भैंसों का थनैला नहीं होने देती। और सर ये हो गया आंवला, पाचन क्रिया के लिए। और सर ये होगी अम्बा हल्दी, जो दर्द दुखावा नहीं होने देती। सर ये होगी सफ़ेद मूसली, जो अपने घोड़े सर्विस के रहे उनके लिए डाल रहे। सर ये होगी मेथी, जो बाव बद्दी नहीं बनने देती। सर ये हो गया समंदर झाग, पेट दर्द में काम करे। सर ये हो गया नौशादर, जो पेशाब का बंद नहीं लगने देता। सर ये होगी काली जीरी, पेट दर्द में भी काम करे और वैसे भी। सर ये हो गया काला बस्सा, जो खांसी धसके के लिए है। सर ये होगी शन्नाई पत्ती, जो कब्ज नहीं बनने देती अपने जानवरों को। सर ये हो गया गुलधावे का फूल, जो चमक शाइनिंग मस्ती के लिए डाला जा। सर ये होगी अलसी। सर ये होगी अजवैन। और सर ये होगी गुलमंडी, जो आंतों में इन्फेक्शन वगैरह हो। और सर ये होगी मरोड़ फली। और सर ये होगी पीली शतावर, जो दूध बढ़ावे। ठीक है जी। और ये सर ये हो गया बेहड़ा, जो क्रोध के लिए हो, तैयार करे। ये सभी चीज़ें मिक्स करके। और ये होगी सर जमाखार, जो मसाने में गर्मी हो, पीला पेशाब करे जानवर, उसके लिए हो। ये होगी सर सौंफ। ये सभी चीज़ें मिक्स करके और पीस के चूरन बना के देवे, जिससे अपना जानवर बीमार नहीं होता, हेल्दी रहे और चारा पानी अच्छा खावे, पेट दर्द नहीं होता, पेशाब का बंद नहीं लगता, पैरों में पानी नहीं आता, ताव बुखार नहीं चढ़ता, खांसी जुखाम नहीं होता, चारा पानी अच्छा उठागा। ये सभी चीज़ें पीस के मिक्स करके पाउडर बनावे। और सर अपना कोरियर की भी सुविधा है ऑल इंडिया, और घर पे भी आप बुलाओगे तो वहाँ पे भी आगे ऑर्डर पे।
तो ये भैया ने आपको पूरी डिटेल बता दी है, ये जितनी भी जड़ी बूटियाँ किस काम आती है और क्या क्या काम आती है जानवरों के लिए और क्या क्या इलाज के लिए काम आती है। तो इनका ये मैं आपको डिटेल में इनका बैनर की फ़ोटो दे देता हूँ। इनमें इनका मोबाइल नंबर भी, आपको किसी को अगर ज़रूरत हो किसी भी जानवर के लिए, और सर ये है तो अपना इनसे कार्ड कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये भैया का कार्ड है, ये मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। ये नंबर है मेरे और ये फ्रंट के बस। नंबर भी लिखा हुआ है और बाकी इस बैनर पे भी इनका नंबर लिखा हुआ है। तो आपको कभी किसी को भी ज़रूरत पड़े तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये पार्सल भी करवा देंगे और आप अगर आसपास में हो तो ये घर आके भी आपको मसाला बना के दे सकते हैं। बाकी इस मशीन में ये पीस के और आपको बढ़िया एक जड़ी बूटी बना के दे देंगे जानवरों के लिए, जिनमें आप चारे के साथ या पानी के साथ पिला सकते हो और खिला सकते हो। तो ये है, और आपको ज़रूरत पड़े तो आप इनसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। ये लकड़ियाँ वगैरह बेच रहे हैं भैया, और ये फ्लेक्सिबल है, टूटती नहीं है लकड़ी। इसमें तेल वगैरह लगा दो, ये देखो कितनी भी मोड़ रही है बट टूटेगी नहीं। इसमें भैया कह रहे हैं कि 2 दिन तेल में डाल दो, बिल्कुल भी नहीं टूटेगी, फ्लेक्सिबल हो जाएगी। बाकी जानवरों के लिए गले में पहनने के लिए, कानों में पहनने के लिए, नकेल कसने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रही है। पुष्कर मेले में एक सैंड आर्ट और बना रखा है, तो हम लोग तो अंदर जा नहीं रहे क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है हमारे पास। और ऐसा कुछ है बाहर से, इसका भी टिकट जो है वो 50 रुपीज़ है, तो आप अंदर जाके देख सकते हो। तो जहाँ पे पशुओं की बिक्री वगैरह हो रही थी, जहाँ पे हॉर्सेस वगैरह थे, वहाँ से तो हम लोग आ गए हैं और पूरा दिन हो गया धूप में घूमते हुए और हमारी हालत तो ख़राब हो चुकी है और ढंग से सुबह से खाना भी नहीं खा पाए। तो यहाँ पर आ गए जहाँ पे झूले वगैरह लगे हुए हैं वहाँ पर, और अब इसके बाद में हम अब सीधा होटल में जा रहे हैं और चेकआउट करेंगे यहाँ से, फिर उसके बाद जयपुर निकलेंगे। तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर मैं अपना जेन्युइन रिव्यू दूँ तो इस बार मतलब लोग जो कह रहे थे कि घोड़े वगैरह वो बहुत महंगे हैं, और मुझे भी लगा क्योंकि 20 महीने का घोड़े का 20 लाख मांग रहे हैं, 25 महीने का घोड़े का 25 लाख मांग रहे हैं। तो जेन्युइन जो बायर्स हैं वो तो खरीद ही नहीं पाए। तो हमको एक अंकल मिले थे जो चाकसू से आए थे जयपुर से, तो वो कह रहे थे कि हम तो खरीदने के लिए आए थे बट अब खरीद नहीं पाए, तो हम लोग तो वापस जा रहे हैं। तो बाकी इतना महंगा भी नहीं होना चाहिए। तो अब ये था हमारा रिव्यू। तो बाकी महंगा बहुत है सब, मतलब कुछ घोड़े ऐसे तो शॉप के लिए आए हुए थे, तो ऐसा कुछ है। तो अब हम लोग मेले से वापस आ गए थे और बहुत थक गए फट आके, और सीधा मुँह धोया है, हालत ख़राब हुई पड़ी है हमारी। तो सुबह से ढंग से कुछ खा भी नहीं पाया। और आप पीछे देख रहे हो ये है सूरज देवता जो कि अब ढलने की बारी है। और बाकी इस व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अब किसी और एक नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।